हालेलुया। ऐसा लगता है संदेश ब्रदर ने सुला दिया क्या सब? हालेलुया। यानी आराधना में सोना एक बात है और शारीरिक रूप से सोना एक बात है। हालेलुया। कभी कभी आराधना में प्रभु आपको गहरी नींद लेकर दर्शन लेकर आएगा। हालेलुया। तो आप कौन सी नींद में है? अगर जो आप आराधना की नींद में है तो प्रभु आपको दर्शन लेकर स्वर्गीय स्थानों में लेके जाएगा। हालेलुया। तो आपको कौन सी नींद पसंद है? अरे कुछ जवाब नहीं दे रहे। शारीरिक नींद पसंद है क्या? स्वर्गीय नींद पसंद है? क्योंकि जब हम मांगते हैं प्रभु मेरे मन की आंखें खोल, तो प्रभु कभी कभी आपको सुलाएगा। तो ये मत सोचो मैं सो गया, कभी सुलाते समय आपको दर्शन दिखने चालू होंगे। हालेलुया। यूहन्ना की तरह है ना, वो एक पहले से दूसरे पद पर चला गया। हालेलुया। हम वचन घोषणा करेंगे शुरुआत से पहले, क्योंकि जब भी हम शुरुआत से पहले कोई वचन घोषणा करते हैं तो वातावरण बदल जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा है। मैं पढ़ता हूं भजन संहिता 124, कोई खोले नहीं। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हालेलुया। कौन? यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है ना। इंग्लिश में है ना, माय हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हु मेड द हेवंस एंड द अर्थ। हालेलुया। यानी हमारी सहायता मनुष्य से नहीं आती। मनुष्य सहायता करेगा, लेकिन हर एक स्थिति में हमारी सहायता ऊपर से आती है। इसीलिए इजरायली देश में, इजरायली लोगों में और आम आदमियों में फर्क था, क्योंकि परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ था। हालेलुया। इसलिए जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और जो संसार में विश्वास करते हैं उसमें फर्क है। जो यीशु मसीह में विश्वास करेगा, प्रभु ये पंक्ति उसको ये हो जाएगी कि हमारी सहायता वहां से आएगी। भले ही बाजू में संसार में अकाल होगा, आपको घटी नहीं होगी। हालेलुया। संसार में सब कमी होगी, आपको उल्टा चलेगा आपका जीवन। हालेलुया। और ऐसा ही वक्त है जब प्रभु हमारी जीवन में, हमारे जीवन में उल्टा चलाता है। बोलो उल्टा। प्रभु के सारे कार्य आप बाइबल में देखेंगे तो सब संसार से उल्टे हैं। हालेलुया। जब संसार कहता है ले लो जितना मिलता है ले लो, प्रभु का वचन कहता है दे दो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। एक सिर्फ एक उदाहरण है। इसलिए जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो प्रभु हमें बनाए रखेगा। बाजू वाले को बोलो प्रभु हमारी सहायता है। मैं भजन संहिता 124 इसीलिए पढ़ा क्योंकि बहुत सारे लोग आज के दिन में और आज के काल में फंदे में फंसे हुए हैं। ये सोचते हैं कि अरे मेरा क्या होगा, अरे हम जाल में फंस गए, मेरा ये प्रॉब्लम है, सब ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हालेलुया। आप देखेंगे पेपरों में प्रॉब्लम है, पेपर खोलेंगे तो प्रॉब्लम है। बाजू वाले को बोलो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हालेलुया। है कि नहीं? लेकिन बोलो लेकिन जो परमेश्वर के बच्चे हैं, यीशु मसीह के बच्चे, उनको बोलो उन्नति है। बाजू वाले बोलो उन्नति है। दोनों में फर्क है ना। अभी इतनी स्थितियों में हम देखेंगे हमारी कलीसिया, हमारे भाई बहनों को कोई घटी नहीं हुई, कोई शारीरिक रूप से प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना। क्योंकि हमने क्या पढ़ा? हमारी सहायता उसी के नाम से होती है ना, मनुष्य से नहीं आती। जब हमारी सहायता पिता परमेश्वर से आती है, यीशु मसीह से आती है, पवित्र आत्मा के द्वारा, तो मैं और कुछ नहीं चाहिए। आपकी स्थिति ऐसे ऐसे स्थानों से बदल जाएगी, आप सोच में गिरेंगे अरे कैसा हो गया, क्योंकि वो हमारा पिता परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस स्थिति में, इस काल में, आज के दिन बहुत से लोग बोलते हैं अरे परमेश्वर कहाँ है, ये क्या सब हो रहा है, इस संसार में क्या हो रहा है ना।
क्या आप भी उसमें से हैं कि जाल में फंसे हुए लगते हैं आपके जीवन की स्थितियों से? हम उदाहरण देखेंगे, बाइबल से भी ऐसा हुआ था। गिडियोन, न्यायों 6:13, आप लिखिए, खोलिए मत, मैं पढ़ता हूं नहीं तो समझ जाएगा। गिडियोन एक ऐसा व्यक्ति था, प्रभु ने उसे चुना। वो कमजोर व्यक्ति था और प्रभु ने उसे चुना। और गिडियोन 6:13 में, न्यायों 6:13, गिदोन ने उससे कहा, परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है उससे बातें करने के लिए, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? हम भी ऐसे ही बोलते हैं। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ हैं? ऐसा ही हम प्रश्न करते हैं। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिदानियों के हाथ कर दिया है। ये गिदियोन है एक उदाहरण, जो हम भी ऐसे सोचते हैं कभी कभी, है ना। मैं हाथ उठाने के लिए नहीं बोलूंगा, कौन ऐसे सोचता है? वो क्या कहता है, अरे कहाँ है जो लाल समुद्र से लोगों को पार करके लाए, वो परमेश्वर अब कहाँ है? क्योंकि गिदियोन के समय में उनको, है ना, शत्रु आकर मार के सब कुछ लेके जाते थे। तो अब कह रहा है, परमेश्वर का दास आया उसके पास, फिर भी उससे बोल रहा है, प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, ये हमारे गांव में। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखों यह कहकर करते थे कि यहोवा ने हमको मिस्र से छुड़ाया, वो अब कहाँ है? एक उदाहरण। नंबर 2, एलाइजा। नंबर 2, एलाइजा 1 राजा 19:4। मैं सब उदाहरण दे रहा हूं कि सब परमेश्वर के दास भी इससे गुजरे हैं कि अरे मैं सब प्रभु में विश्वास करता हूं, मैं सब वचन पढ़ता हूं, फिर भी मेरे साथ क्यों? नंबर 2, 1 राजा 19:4। अभी एलाइजा के सब लोग खत्म हो गए। और 19:4, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। कौन? एलाइजा। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। अब ये एलाइजा महान भविष्यवक्ता, यानी बड़ा लीडर है, अब ये बोल रहा है, प्रभु मेरे प्राण ले ले, मैं नहीं सहन कर सकता। नंबर 3, यीशु मसीह। अभी यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 27:46। अभी ये सभी यीशु मसीह स्वयं प्रभु थे और स्वयं मानव जाति के रूप में नीचे आए थे। यीशु मसीह ने भी सहा है, तो हमें सीखना चाहिए इससे। पहले न्याय गिडियोन, नंबर 2 एलाइजा, नंबर 3 यीशु मसीह। मत्ती 27:46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबस्तानी, अर्थात है मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह बोल रहा है क्रूस पर से। 3, चौथा दाऊद, भजन संहिता 124। अभी हमने पढ़ा 8 पढ़ा, अब 7 भजन संहिता दाऊद 124:7। हमारे जीव पक्षी की नाई चिड़ीमार के जाल से छूट गया है, जाल फट गया, हम बच निकले। लेकिन दाऊद परमेश्वर की सहायता से बात कर रहा है। तो ये इससे क्या पता चलता है? हमारी स्थितियों में हर एक की स्थिति है। अब जब प्रभु यीशु मसीह से ही ऐसी स्थिति हो गई, तो सोचो हमें कितना परखेगा प्रभु। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति जितना विश्वासी है उतना ही परखना है। बाजू वाले को बोलो, उतना ही परखना है। बाजू वाले को बोलो, तुम विश्वासी हो, तुम्हें परखा जाएगा। तो सोचो, यीशु मसीह ने स्वयं बोला, ये पिता परमेश्वर कहाँ हो? मुझे वो मोबाइल का याद है, वो शायरी है, मैं बार बार बोलता हूँ, लोग अपने मोबाइल पकड़कर कहते हैं, हे प्रभु तुम कहाँ हो, हे प्रभु तुम कहाँ हो? प्रभु कहता है, अरे मेरी लाइन फ्री है, इस मोबाइल को फेंक दो। हालेलुया, है ना। तो ऐसा स्थिति है, परमेश्वर की लाइन फ्री है, लेकिन हम सब रीति रिवाज से चलते हैं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि हर एक को परखा जाएगा। बाजू वाले को बोलो, हर एक को परखा जाएगा। बोलो सावधान, हर एक को परखा जाएगा। तो
नंबर 1 पहले हमने पढ़ा गिडियोन। नंबर 2 गिडियोन बोलता है, अरे प्रभु लाल समुद्र को पार किया, मेरा क्या होगा, यहाँ तुम स्वर्गदूत भेजे हो और हम तड़प रहे हैं। तो सोचो, देखो परमेश्वर सब देख रहा है हम क्या बात कर रहे हैं। नंबर 2 एलाइजा सबसे बड़े बड़े काम किए, भविष्य दुखता है, आपने पढ़े होंगे, अंगार लेकर आया, ये लेकर आया, बारिश गिरा है, और वो बोल रहा है मेरे प्राण ले ले, मैं जा रहा हूं। तो सबकी स्थिति में ऐसे क्यों आ रहा है? नंबर 3 यीशु मसीह स्वयं क्रूस पर से बोलता है, हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। क्या लिखा है? हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया क्रूस पर अकेले। उसका मतलब प्रभु जानता है क्या हो रहा है, प्रभु जानबूझकर छोड़ता है। लेकिन किसको? जो प्रभु में विश्वास करते हैं। याद रखो, उसके लिए परखना आएगा। और उसके बाद दाऊद 124 आप पढ़ेंगे भजन संहिता, वो सब भाग ही रहा है, शत्रु उसके पीछे है, भाग रहा है। लेकिन 8 में वो कह रहा है, 7 में, हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया है, जाल फट गया लेकिन हम बच निकले। हालेलुया। वो क्यों बोल रहा है? परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। तो कितनी समस्या आएगी, छुटकारा आएगा। हालेलुया। तो नंबर 1 सबसे पहले पिता परमेश्वर हमको परखता है। गॉड टेस्ट अस, वो आप चाहे तो लिख सकते हैं। नंबर 1 स्थितियों में परमेश्वर हमें परखता है। बाजू वाले बोलो, परमेश्वर हमें परखता है। और जबकि हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, और भी परखेगा। और भी ऐसी स्थिति उल्टी नजर आएगी कि आप बोलेंगे, अरे प्रभु लाल समुद्र किया, ये किया, वो किया, मेरा क्या होगा। परमेश्वर हमें परखता है, हमारे से उसकी उपस्थिति बाहर निकाल देगा, देखने के लिए कि हम कैसा बर्ताव करते हैं। बाजू वाली बोलो, हम कैसा बर्ताव करते हैं। और ये मेरे साथ हुआ होगा, आपके साथ हुआ, सबके साथ होगा। क्योंकि जब तक हमें परखा नहीं जाएगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आप दफ्तर में भी जाते हैं ना, हम सब लोग दफ्तर में जाते हैं, तो जानबूझ के बॉस आपको 10 गुना ज्यादा काम देगा। कभी कभी बॉस भी परखेगा आपको। हालेलुया। तो वो आपके बर्ताव के ऊपर है। अगर जो आप बोले, अरे भाड़ दे गए, ये नौकरी नहीं चाहिए, तो भाड़ में जाएंगे आप। हालेलुया। लेकिन अगर जो आप बोलेंगे, नो प्रॉब्लम सर, हो जाएगा, हालेलुया, तो वो आपका बर्ताव देखेगा कि अरे इतना सब दिया मैंने, नो प्रॉब्लम बोल रहे हैं। तो यीशु मसीह प्रभु क्या करता है? हमें पहले परखेगा, हर एक स्थिति में परखेगा। हमारा बर्ताव कैसा है हमारे ऊपर है, हम जितना वचन पढ़ते हैं उसके ऊपर है। और ये बर्ताव तभी आएगा जब हम इसको हाथ लगाते हैं, नहीं तो नहीं आएगा। ये भी मैं बताता हूं, जब तक आप इसमें उलझे हुए नहीं रहेंगे, आपको वो बर्ताव नहीं आएगा। क्योंकि भजन संहिता 124:8 मैंने पढ़ा, यहोवा जो आकाश करता है, मेरी सहायता उसी से आती है। अब और जो हर एक समय में हम वही बोलेंगे तो प्रभु जान लेगा कि इसका बर्ताव क्या है। हालेलुया। लेकिन हर एक समय में हम बोलेंगे, अरे कांदा का भाव 60 रुपया हो गया, बटाटा कितना है 90 हो गया, हम कुड़कुड़ाते रहेंगे तो प्रभु देखता है, प्रभु देखता रहेगा, कुड़कुड़ाते रहे बोलेगा। हालेलुया। मिस्र देश में इजराइल लोग कुड़कुड़ाने लगे, 3000 एक दिन में गायब हो गए। तो याद रखो, हम जानते हैं हमारा प्रभु कौन है, तो हम उसी तरह जानना चाहिए कि हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए स्थिति में। तो नंबर 1 परमेश्वर हमें परखता है। बाजू वाले बोलो, गॉड टेस्ट्स अस। और इंग्लिश में बोलो बाजू वाले, गॉड टेस्ट्स अस। यानी परमेश्वर हमारी परीक्षा लेगा और हम हर वक्त तुलना करेंगे कि अरे अंतर ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। हमारे विश्वास को परखेगा कि परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों में, अनदेखी चीजों का प्रमाण का डेफिनेशन है विश्वास। यानी विश्वास है अनदेखी चीजों का प्रमाण, जैसे कि वो पहले से ही है। इब्रानियों 4:17 है ना, क्या कहते हैं, हमें कुछ दिखता नहीं है लेकिन हम विश्वास से चल रहे हैं। हम एक कदम उठा लिए उसके लिए, क्योंकि हमें पता है प्रभु देने वाला है। हालेलुया। उसको विश्वास करते हैं। अगर जो आप बैठे रहेंगे, अरे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं होगा कुछ।
लेकिन जब प्रभु मसीह ने यीशु मसीह ने वचन में कहा है और उसके अनुसार एक कदम आगे बढ़े, कुछ भी करो, आगे बढ़ो, कुछ कार्य करो, कुछ तो भी करो। बाजू वाले बोलो कुछ तो भी करो, इस साइड के बोलो कुछ करो, पीछे लेके बोलो कुछ तो भी करो, तभी तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। हम खाली वचन बोलते हैं और कुछ करते नहीं हैं। अब अगर जो किसी भविष्यवक्ता यहाँ आके आपको वचन दिया तो वचन शोकेस में नहीं रख सकते। वो वचन को लेकर उसको मनन करना है गाय की तरह। गाय क्या करता है? खाना कैसे खाती है? ऐसे करो, अभी मास्क मत निकालो, है ना? तो गाय क्या करती है? अंदर बाहर, अंदर बाहर, बोलो अंदर बाहर। मतलब वो क्या करता है? वही चीज को बाहर लाती है, फिर अंदर लेता है, फिर बाहर। तो परमेश्वर का वचन हमें वही करना है, चबा चबा के उसको चटनी बनाना है। उस वाले को देखा है? हाँ, वो आपको लगेगा उसमें है ही नहीं, वो नहीं साहब और भी है, लेके जाए, वो एकदम सूखा नजर आएगा तभी बोलेगा फेंक देगा। तो उसी तरह परमेश्वर का वचन है, चबाओ 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 चबाओ, आपके अंदर भरा हुआ रहना चाहिए। इधर से कोई बात कर रहा है, आपसे इधर आना चाहिए। हालेलुया। तो हमें वचन से इतना भरना चाहिए कि जब कोई आपसे बात कर रहा है, प्रभु का वचन ये कहता है, बाहर आना चाहिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने अब्राहम को परखा कि वो विश्वास कर रहा है। हाँ, और या अब्राहम अगर जो कहता है प्रभु तुम ज्यादा ही मांग रहे हो, परमेश्वर ने उसको बैठा दिया 99 साल में। कितने साल? और वो प्रभु ने कहा अभी उसको जाके बलिदान करो। तो अभी सोचो, ये विश्वास का परखना है। किसने कहा? परमेश्वर की आवाज। उसने कहा इसको अभी बलिदान करो। तो अभी सोचो, अब्राहम ने, एक तो बच्चा नहीं है, उस कितने साल के बाद हुआ है, चमत्कार से हुआ है, और उसको प्रभु कहता है बलिदान करो। और तो अब्राहम क्या क्या सोचता होगा? बुक लेके बैठा होगा ना, कि अगर परमेश्वर ने अगर ऐसा कहा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कहा तो मेरा बेटा जाएगा, ऐसा सोचा होगा ना बैठ के? नहीं सोचा। उसने क्या लिखा है? उसने विश्वास से लेकर गया और किसी को कहा हम आराधना के लिए जा रहे हैं। किसी ने उनको पूछा आप कहाँ जा रहे हैं भाई? वो बेटे को लेके उसने नहीं बोला बलिदान लेने में, बोले हम आराधना करने जा रहे हैं। उसका मतलब उसको पता था, उसका बर्ताव परमेश्वर की वो एकदम अटल था। हालेलुया। आप पढ़िए उत्पत्ति में, वचन बोलिए, उत्पत्ति में देखिए आप, उसके दोस्तों ने पूछा, नीचे ऊपर लेके जा रहा था कि कहाँ जा रहे हैं? बोलते हम आराधना करने जा रहे हैं। तो उसके बेटे ने भी उसको पूछा अब कहाँ जा रहे हैं? हम बलिदान करने जा रहे हैं। तो किधर है बलिदान का, क्या कहते हैं, मेमना किधर है? उसने क्या जवाब दिया? किसको पता? कितने लोग पढ़े? उसने कहा परमेश्वर साधन करेगा। जब उसको मालूम था बेटे को बलिदान देना है, फिर भी देखो उसका विश्वास, बोले परमेश्वर देगा। और हमने क्या पढ़ा? यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी से आती है। तो हर एक स्थिति में हमारा उत्तर वो होना चाहिए और स्तुति करते रहना चाहिए। तो अगर जो इब्राहिम सोचता अब आज के जमाने में होता तो बुक लेके बैठते, है ना, 2 पेज भर जाते। हाँ, प्रभु ने ऐसा कहा, मेरा 99 साल है, अगर जो ऐसा पहला था तो नहीं होता। अभी 99 अगर जो हो गया, एक ही बेटा है, गया काम से, फिर आगे क्या करूं? मेरा बुढ़ापे में कौन मुझे लकड़ी लेकर चलाएगा? ये सब सोचा उसने? कुछ नहीं सोचा। उसने बोला लेकर बलिदान करो, फुल स्टॉप। उसने आंख बंद करके लेके गया। तो हमें किसकी आवाज सुननी है? किधर है? उठाओ इसको, बाइबल बोलो, ये हमारी आवाज है परमेश्वर की। अभी ये मत सोचो कि अरे मेरे को कुछ आवाज नहीं आया, किधर से आएगा। वो टाइम पे प्रभु ने उनको बताया। उसका मतलब ये नहीं कि आप बैठेंगे और ठहर रहे हैं, प्रभु आपकी आवाज नहीं आई, आपका एकदम है ना, क्या बोलते हैं, बादल बिदल बारिश नहीं दिया, थोड़ा करके आवाज नहीं आई, कुछ ऐसा नहीं। प्रभु यहां से बात करता है। हालेलुया। प्रभु जिस तरह भस्म करने वाला आग है, प्रभु उसी तरह शांति तलाव या शांति का दाता है। वो वचन से शांति से बात करेगा। एलाइजा जब वचन प्रभु का ढूंढने गया तो उसको कहीं से भी आवाज नहीं आई। आग आई, उसमें परमेश्वर नहीं था, और कोई तूफान आया, उसमें आवाज नहीं आई, लेकिन शांत में जब बैठ गया भी परमेश्वर की आवाज है कि कहां जा रहे हो वह एलाइजा, सटक के। हालेलुया। क्योंकि वो भाग रहा था। हम भी ऐसे करते हैं ना, कभी कभी अपनी स्थितियों से भागते हैं। प्रभु कहता है
मेरा सहायता मेरी यहोवा से आएगी। हालेलुया। इसलिए दाऊद भागता ही रहता है। आप दाऊद की जिंदगी देखेंगे, भजन संहिता पूरे दाऊद के हैं ज्यादा करके, और वो भागता ही रहता है, पूरे जीवन में भाग रहा है, शत्रु उसका पीछे। हमारे जीवन में भी उस वक्त होता है, लेकिन वो यहोवा उसे रास्ता बताता था। हालेलुया। तो आप कभी घबराओ मत, कदम कदम आगे बढ़ते रहो, प्रभु की आराधना करो, स्तुति करते रहो, प्रभु राह निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर परखेगा, परमेश्वर परखेगा। और इब्राहिम को परखा, इब्राहिम ने कहा परमेश्वर साधन देगा। तो परमेश्वर ने जैसे वो मारने गया तो उसने कहा रुक, मैंने आपको जांच लिया, और तुरंत उसको साधन दिया मेमना झाड़ी के पास। तो वैसे ही हमारा यहोवा है, यीशु मसीह है, आपको परखने की एकदम अंत तक लेकर जाएगा, और जब आप तैयार हैं वो उत्तर दे देगा। हालेलुया। तब वो आपको बताएगा कि हाँ आप पास हो गए, इस एग्जाम में पास हो गए। उसका मतलब ये नहीं कि घर में सो जाओ, फिर दूसरा एग्जाम है। हालेलुया। परमेश्वर के ये मत सोचो कि हम आराधना में आते हैं, सभा में आते हैं, सब कुछ आराम है। हालेलुया। प्रभु परखेगा, आराम है, लेकिन जब आप वचन में गूंदे रहेंगे ना, आपको कितने भी कष्ट आएंगे, आप हंसते रहेंगे। बाजू वाले दिन हंसो, अभी मास्क में दिखेगा ना कौन हंस रहा है। हालेलुया। तो जब हम वचन में गूंदे रहेंगे ना, तो कितनी भी समस्या आएंगी, हम कहेंगे मेरी सहायता यहोवा से आते हैं। हालेलुया। टमाटर होने दो या बटाटा होने दो या कांदा होने दो, मेरी सहायता प्रभु से आएगी। हालेलुया। तो ऐसा बर्ताव रहेगा तो कितना भी प्रॉब्लम आएगा, हमारा अंदर स्तुति और आराधना चालू रहेगा। हालेलुया। नंबर 2, उसके विश्वास जो था आज्ञाकारी विश्वास। पहले प्रभु परखता है, और दूसरा आज्ञा मानने वाला विश्वास आपको बाहर निकाल देगा। आज्ञा मानने वाला विश्वास, बोलो आज्ञा। अभी आज्ञा कौन सी आज्ञा? हाँ, बाजू वाले की आज्ञा, अब इस पर चलोगे तो आप बच जाएंगे। इसलिए दाऊद ने कहा, देखो 124, हमारा जीव पक्षी के समान जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। तो हम जब ये पढ़ते रहेंगे ना, वो जाल छूट जाएगा और हम छुटकारा मिलेगा और नया रास्ता खुलेगा। हालेलुया। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे और हाथ ऊपर करके कहेंगे मेरे पास विश्वास है, आज्ञा पालने का विश्वास है। मैं वचन को पालूंगा और दाऊद की तरह जाल फट जाएगा, मैं बच निकलूंगा, मैं बच निकलूंगी। हालेलुया। बैठ। तो दूसरा है आज्ञा मानने वाला विश्वास। कभी कभी हमारे ही लोग हमारे विरुद्ध आते हैं, बोलो हमारे ही लोग। कभी बाजू वाले विरुद्ध आएंगे, कभी हमारे ही लोग हमारे विरुद्ध आएंगे। दाऊद को ऐसे ही हुआ ना। दाऊद कौन उसके पीछे कर रहा है? अपने व्यक्ति अपने पीछे कर रहा है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा होगा, हमारे ही लोग होंगे, बाजू वाले होंगे या परिवार के लोग होंगे, है ना। और कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे हम जाल में फंस गए, किस तरह के जाल में फंस गए हैं और किस तरह का फंदा है। ये एक हुआ। कभी कभी हम खुद फंदे में गिर जाते हैं, जानते हुए वचन के खिलाफ क्या है। कभी कभी हम खुद अंदर जाते हैं। कौन जाता है? जब हमको पता है वचन क्या कहता है, वो हम बोलेंगे नहीं नहीं दुनिया वाले सही है, हम खुद अंदर गिरते हैं और वहां पर प्रभु नहीं बचा सकता। ये नंबर 2, तो हमारा विश्वास इस पर होना चाहिए, आज्ञाकारी विश्वास। बोलो ओबीडियंट फेथ। तो हमारा विश्वास कहाँ पर? जो मनुष्य क्या बोलता है उस पर नहीं होना चाहिए। अभी की स्थिति में बहुत कुछ बोलते हैं लोग, है ना। लेकिन आपको कभी अभी कुछ बीमारी आई? नहीं। क्योंकि हमारा बल इसी से आता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, हम रोज दोहरा रहे हैं ना, यीशु मसीह 6:63, मेरा वचन जीवन है और पवित्र आत्मा है। हालेलुया। बोलो ये वचन जीवन है और आत्मा है। इसलिए जब ये वचन पढ़ते हैं ना,
तो ये पवित्र आत्मा अंदर घुसता है, अंदर तो है ही, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। कभी कभी आपको दिखेगा नहीं, कभी कभी सामने वाले को दिखेगा, और आप 6 महीने के बाद ये पढ़ते रहेंगे, देखो सामने वाले को आपका चेहरा पता चलेगा। तो इसमें वो चीज है जो दुनिया में और कोई पुस्तक में नहीं मिल सकता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है और चैलेंज भी किया है कि मेरे सिवाय होकर पिता के पास कोई नहीं जा सकता। ऐसे कोई भी पुस्तक में नहीं है। हालेलुया। कोई भी पुस्तक में है तो मुझे बताओ। कोई प्रभु बोलता है मेरे सिवाय होकर परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता, चैलेंज करता है। यूहन्ना का 10 पढ़ो, ऐसा कोई भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए यीशु मसीह से हमें छुटकारा मिलता है, क्योंकि वो मृतकों में से जी उठा है। कहां से जी उठा है? इसीलिए उसके ऊपर कोई चीज नहीं चलती। हालेलुया। इस संसार की कोई चीज असर नहीं होती, क्योंकि वो मर के जी उठा है। उसको कोई हरा सकता है? कौन हरा सकता है? जब कब्र में से एक व्यक्ति बाहर आता है, उसको कौन हरा सकता है? कितने लोग इस संसार में मरे हैं, कोई भी कब्र में से बाहर आया है? एक ही मसीह, यीशु मसीह है। इसीलिए यीशु मसीह के नाम में तहलमहल हो जाता है। गांव में जब उनके नाम से प्रचार होता है ना, तहलमहल क्यों होता है? क्योंकि शैतान को पता है अगर जो यीशु मसीह के पास जाएंगे, ये स्वर्ग का राज्य जान जाएंगे। हालेलुया। तो ये वो आत्मा है जो संसार में नहीं मिलेगी आपको। कभी कभी आपको, आप नए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप पढ़ते रहिए, आपको जवाब मिलेगा। हालेलुया। पढ़ते रहिए, वचन से ही आपको उद्धार भी मिलेगा, वचन से ही आपके अंदर शांति आएगी, वचन से ही आप चंगाई भी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। ये आपके विश्वास के ऊपर है। और वही लिखा है ओबीडिएंट फेथ, विश्वास, आज्ञाकारी विश्वास आपको छुटकारा देगा। आज्ञाकारी किसमें? वचन में। आप कोई भी कुछ भी बोले, आप इस पर अटल रहिए तो आपको कुछ नहीं होगा, और आप जो चीज में है उसमें से छुटकारा पाएंगे। प्रभु आपको ऐसा रास्ता बताएगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। हालेलुया। क्योंकि हमने क्या पढ़ा? यहोवा जो आकाश और पृथ्वी बनाता है, कि वो हमको नहीं दे सकता? जिन्होंने आकाश और पृथ्वी बनाई, वो मुझसे क्यों कमी कुछ रख सकता है? वो कुछ भी किधर से भी, किसके भी मन में कुछ भी डाल के दे सकता है। आपको ये नहीं सोचना है अगर ये ऐसा आदमी है देगा क्या, वो मत सोचो। आपका काम नहीं है, आपका काम है मेरा सहायता मेरी वहां से आती है। कोई आपको पहचानता ही नहीं है, वो आके आपको मदद करेगा। हालेलुया। लेकिन हमारा विश्वास यहां पर होना चाहिए। आमीन। तो ये दूसरा नंबर है ना। तो हमारा विश्वास हमारी सेवकाई कैसे करेगा? हमारी विश्वास हमारा जो है, परमेश्वर हर वक्त विश्वसनीय है। प्रॉब्लम हमारे अंदर है ना। और मैंने कहा दूसरे में, कभी कभी हम खुद के जाल में फंसते हैं। खुद के जाल में क्यों फंसते हैं? क्योंकि हम इसके विरुद्ध जाते हैं और जो लोग कहते हैं ना वो करते हैं। आप देखेंगे हर एक चीज जो इस संसार में हो रहा है इसके विरुद्ध है। थोड़ी चीजें सही, तो कोई भी आपसे कुछ बोलता है, पहले इधर चेक करो, नहीं तो मत करो। भले आपको प्रॉब्लम, आपको लगेगा कष्ट होगा, मत करो। जब देखो फिर छुटकारा कैसे मिलता है। एक उदाहरण हम देते हैं, कौन सा है? लेडीज में शादी हो रही है, प्रभु का वचन कहता है श्राप है, तो किसने आज्ञा दी है? शैतान ने। हालेलुया। तो हर जो चीज जो बाहर किया जाता है, हर चीज इससे परखो, है ना। क्या कहते हैं? स्त्री का भी, लेडी की शादी, हिंदी में क्या कहते हैं? और यहाँ पर व्यवस्था विवरण में दिया है, जो ऐसा करेगा उसका परिवार 4 पीढ़ी में श्राप आ जाएगा। हालेलुया। और यहाँ सब कुछ अलाउड है। तो हमें सोचना चाहिए, और इसलिए कभी कभी हम खुद फंदे में पड़ते हैं। हम अपने आप को शाणे समझते हैं वचन से भी। इसलिए जो भी चीज हम करते हैं, पहले इससे तुलना करो, बाद में आगे बढ़ो, नहीं तो आप उन्नति नहीं पाएंगे। यही प्रॉब्लम होने वाला है और आप जाल में फंस जाएंगे। लेकिन दाऊद जाल से छुटकारा मिला दाऊद को, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रख के भाग रहा था घोड़े के ऊपर। हालेलुया। और याद रखो, दाऊद जब जा रहा था वो घोड़े पे ही था, शत्रु पीछे कर रहे थे। हम तो बैठे हैं यहाँ पर, वो घोड़े पे थे, शत्रु पीछे पहाड़ के क्षेत्र में। उस समय वो प्रार्थना कर रहा है, भजन संहिता सारे उसके लिखे हुए। और उस समय प्रभु यहाँ से नहीं बोलते, यहाँ से जाओ, देखो। हालेलुया। और उस समय प्रभु बताता, ये तरह गली से मत जाओ, गली में से जाओ। हालेलुया। और वहीं पर उसने भजन संहिता लिखे हैं। इसके लिए उसके शब्द जो है हमें छूते हैं,
क्योंकि परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर ने उसको आवाज से बताया है ये सब। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज जो बोलना है वो सब लिखा है उसने, इसीलिए उसमें जान है, वचन में जान है। बाजू वाले बोलो वचन में जान है। तो हमारा विश्वास हमें आगे बढ़ाएगा, हमारा विश्वास हमें परखा जाएगा। हर एक स्थिति से जब हम गुजर रहे हैं, आप सिर्फ बोलते रहो प्रभु मेरा सहायता है, मेरी सहायता ऊपर से आने वाली है। हालेलुया। और बहुत से लोग कभी क्या प्रॉब्लम है, बार बार बोलता रहता हूं। पहले ना बहुत से लोग कलीसिया में नहीं आते, पहले सब संसार के MBA क्या मैंने कहता हूं पढ़ना नहीं चाहिए। पहले सब अपना दिमाग लड़ा के सब बुक में लिखते हैं, बाद में अंदर घुसेंगे। क्यों? अगर ये होगा तो होने दो, बाद में नहीं तो वो करेंगे। हालेलुया। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं? पहले सब समझ सोच को कैलकुलेट करके बाहर फेल हो गया तो अंदर आता और फिर बोले देखो प्रभु क्या करता है। लेकिन जो पहले यहाँ आते हैं बाद में समझ आती है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पहले मेरे राज्य को खोजो और इसको खोजो, तभी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मैं उत्तर दूंगा। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग, मैं कहता हूं, अंदर आते हैं ये सोच के कि अभी मेरा सब कुछ मैंने कैलकुलेट तो किया, कुछ नहीं चल रहा, अभी ये देखता हूं। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर भनिया नहीं है। क्या बोलो? भनिया। मेरे को ये देगा तो वो देगा। परमेश्वर एकदम अटल है। पहले मेरे वचन के अनुसार चलो, तभी आप उन्नति पाएंगे। हालेलुया। इसलिए विश्वासी का जीवन कैसा है? पहले प्रभु फिर समझ। बोलो पहले प्रभु फिर अंडरस्टैंडिंग। पहले अंडरस्टैंडिंग करके अंदर मत आओ। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले अपना दिमाग लड़ाते हैं और फिर अंदर आते हैं। बोलते अरे ये होगा तो ऐसे होगा, तो शायद हो सकता है, अंदर घुसते हैं। लेकिन नहीं, प्रभु के सामने आंख बंद करके विश्वास करना है। हालेलुया। प्रभु के वचन, इब्राहिम अगर जो ऐसा होता, इब्राहिम को प्रभु ने कहा ये बलिदान करो, अभी उसको बेटा प्रभु ने दिया और उसी को बलिदान करने को बोलता है। अगर जो सोचता, अगर समझ के अनुसार, प्रभु कुछ भी बोलता है, प्रभु क्या तू कुछ भी एक बार देता है और लेता है, कुछ भी बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा। अगर जो आज के जीवन में होता तो बोलता है एक ही बेटा मिला है, प्रभु ऐसा कैसा हो सकता है, मैं नहीं जाता है। तो ऐसे लोग हैं संसार के। पहले बाहर सब करेंगे, बोले कुछ होता है तो देखेंगे, नहीं तो आप उधर जाएंगे, वहां पर आपकी उन्नति नहीं होगी। प्रभु का वचन कहता है पहले, बोलो पहले मेरे राज्य को और उसकी धार्मिकता। धार्मिकता यहाँ पर है, धार्मिकता संसार से नहीं मिलेगी आपको। और ये सारी चीजें खुद ब खुद चली आएगी। मत्ती 6:33 प्रभु बार बार बोलता है। फिर भी आजकल के लोग यहाँ पर नहीं, अपना टाइम कैलकुलेटर लेके खाट पे भी कैलकुलेट करते रहते हैं रात को। हालेलुया। लेकिन चूकते हैं क्योंकि प्रभु को टाइम ही नहीं मिलता उनको, बस बाकी सब टाइम है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्या मेरे लिए आपको एक घड़ी, एक तास ठहर नहीं सकते? 24 घंटे मैंने आपको दिए, क्या मेरे लिए 1 घंटा प्रार्थना में नहीं बैठ सकते? तभी मैं बात करूंगा, तभी मैं समझ दूंगा, नहीं तो जाओ जिधर जाना है। हालेलुया। तो पहले प्रभु फिर समझ आएगी। बोलो पहले प्रभु फिर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, क्योंकि प्रभु कहता है जब तुम मुझे पहले स्थान दोगे, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा क्या करने का, कौन सा व्यापार करने का। हालेलुया। पहले अपना बुद्धि लड़ा के अंदर मत आओ पहले, और आप फेल हो जाओगे हर एक बुद्धि। आप सोचते होंगे बहुत से लोग ऊपर जाते हैं, ऐसे जाएंगे, करो ऐसे, प्रभु एकदम ऊपर तक ले जाएगा। बाद में जो इसके बिगड़ चलते हैं सब अच्छा दिखेगा, क्योंकि शैतान भी प्रभु का दास था, शैतान भी लूसीफर था, वो भी स्वर्ग, वो भी एक आत्मा है, तो वो भी आपको बहुत उल्लू बनाएगा। लेकिन हमारा टेस्टिंग इधर है। जो भी आपको कुछ बोलता है, अगर जो इससे आप तुलना करेंगे तो आपको समझ आएगा। हालेलुया। तो समझ इसी से आएगी। तो पहले प्रभु फिर समझ। बोलो पहले प्रभु फिर खोपड़ी। पहले प्रभु आएगा तो प्रभु खोपड़ी में, दिमाग में बुद्धि देगा क्या करना है इसलिए, क्योंकि हम वचन पढ़ रहे हैं। हालेलुया।
ये देखो व्यवस्था विवरण 8:16 हम खोलेंगे इसे। तो इससे हमें समझ में आएगा कि प्रभु हमें क्या करना चाहता है। ड्यूटरोनॉमी इसलिए हम देखते हैं आजकल के बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े सब फेल क्यों होते हैं? प्रभु का टाइम नहीं है, सबके पास दूसरा टाइम है, लेकिन ऐसी स्थिति आती है सब जीरो हो गए हैं। हालेलुया! क्योंकि उन्होंने इनको कभी पकड़ा ही नहीं। लेकिन अगर जो आपका पगार भी कम रहेगा और आप इसमें गुंदे हुए रहेंगे, आपको कभी गति नहीं होगी। हालेलुया! क्योंकि प्रभु हमारे साधन देने वाला है। यही फर्क है दुनिया के सिद्धांतों में और वचन के सिद्धांत। व्यवस्था विवरण 8:16 प्रभु क्या कहता है? और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिससे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करेगी। कहां पे भला करे? तो क्या लिखा है उसमें? परीक्षा है। पढ़ो वापस, इंग्लिश में क्या दिया है? हाँ, तो इन दी एंड क्या होने वाला है? अच्छा, गुड। बोलो गुड। बाजू वाले बोलो गुड। खाने वाला गुड नहीं, मैं तो बोले खाने वाला गुड, खाने वाले गुड़ बोलते हैं ना। हालेलुया! हिंदी में क्या लिखा है? और तुझे मैंने जंगल में चमत्कार किया जिससे तुम मेरा मुझ पर विश्वास किया, पुरखा जानते भी थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए। तो प्रभु क्यों सब करता है? देखो, हमें नम्र बनाने का, नंबर 1। नंबर 2, आपकी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करेगी। हालेलुया! तो प्रभु हमें इस सारी स्थितियों से लेके जाएगा, अंत में क्या होगा? लेकिन कभी इस पर चलोगे तभी। अगर जो हर वक्त आप बोलेंगे प्रभु मेरा सहायता है, मेरी सहायता कहां से आती है? वो एक गाना है ना, मेरी सहायता ऊपर से आती है। हालेलुया! और हर जब आप स्तुति करते रहेंगे, तो अगर जो आप परमेश्वर आपको लगता है दूर है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो ये आपका उत्तर है। भजन संहिता 46:10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। बाजू वाले को बोलो चुप हो जाओ। चुप हो जाएंगे, बोलना नहीं। प्रभु कहता है स्थिर रहो, मेरे सामने 1 घंटा बैठो, स्थिर रहो, मनन करो, फिर जानोगे कि मैं परमेश्वर हूं। बहुत से लोगों को पता नहीं चलता है ना, कितने परमेश्वर है, इतने इधर 36 करोड़ है। हालेलुया! लेकिन आप स्थिर बैठो तो जीवित परमेश्वर जानेंगे कौन है। हालेलुया! तो परमेश्वर क्या कहता है? चुप हो जाओ, यानी इंग्लिश में क्या दिया है? बी स्टिल, स्थिर रहो और जान लो कि मैं ही यहोवा हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। पिता परमेश्वर स्थिरता में आता है, कोई दीवार में नहीं रहता या कोई चित्र में नहीं रहता। पिता परमेश्वर अंदर से बात करता है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। बोलो परमेश्वर आत्मा है। तो आत्मा है तो हम दीवारों की पूजा क्यों करते हैं? क्वेश्चन। परमेश्वर आत्मा है तो दीवार में रहेगा क्या, या ये छोटा सा चीज में रहेगा क्या? परमेश्वर कहता है पृथ्वी मेरे पैर रखने की जगह है। तो कौन से पृथ्वी की हम आराधना करते हैं? कौन से परमेश्वर की आराधना करते हैं? प्रभु कहता है स्थिर रहो और जानो कि मैं। तभी आप जानोगे कि यीशु मसीह कौन है। साधु सुंदर सिंह एक पहाड़ में साधु था और आत्महत्या करने गया, जैसे एलाइजा की तरह आत्महत्या करने गया और कहा अगर जो कोई जीवित परमेश्वर है मेरे सामने आए। चैलेंज किया उसने और मरने को गया था पटरी पर। आप पढ़िए उसके पुस्तक। इतना बड़ा साधु था, इतना बड़ा यीशु मसीह का ये हो गया। वो आत्महत्या करने गया, रात को 12 बजे एग्जैक्ट प्रभु यीशु मसीह सामने आया दरवाजे में से। हालेलुया! क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और उस दिन से वो भले ही पीले कपड़े ही डालता था, लेकिन यीशु मसीह को प्रचार करता था पहाड़ में।
आप पढ़िए, उसके पुस्तक मिलेंगे आपके शॉप में। तो जीवित परमेश्वर की आराधना करनी है। बाजू वाले बोले जीवित परमेश्वर। पिता परमेश्वर आत्मा है, हाँ, किसी चीज में नहीं रहता। हम कितने पढ़े लिखे हैं लेकिन लॉजिक किधर गया? कितने पढ़े लिखे लोग हैं, MBA किया क्या है, लेकिन नहीं जानते कि परमेश्वर कहाँ है ना। कभी हम भी थे ऐसे, सॉरी ये तो मानना है, हम भी थे ना। क्यों? क्योंकि पुरखों से सिखाया गया है। हालेलुया। कोई ढूंढने की कोशिश नहीं करते। हमारे पास समय कम है, वो और एक टॉपिक है, उसको मैं लूंगा तो 2 घंटे जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है? हमारी सहायता यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। तो इसलिए आपको अगर जो लगता है क्या परमेश्वर मुझसे दूर है और शारीरिक स्थितियां मुझसे ऐसी क्यों हो रही हैं, आप वचन बोलते रहिए, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। और व्यवस्था विवरण क्या कहता है? मैंने तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, तुम्हें पुरखा जानते भी थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला हो। हालेलुया। तो हम सब चीजों से प्रभु हमें लेकर जाएगा, लेकिन भार अंत में भला होगा। हालेलुया। ये याद रखना है, एक परमेश्वर का वचन है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आमीन। तो हम खड़े हो जाए, हमारे पास समय कम है, नहीं तो और सिखाता। तो हम बोल सकते हैं, हमारे साथ हम प्रार्थना करेंगे। हमारे हम सबकी अलग अलग स्थिति है ना। हम हमारे हाथों को ऊपर करेंगे, क्योंकि मैं नहीं जानता, सभी की अलग अलग स्थितियां हैं, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है ना। सबको प्रभु ने अलग अलग तरीके से बनाया है, अलग अलग घरों से आते हैं। तो हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। अपनी समस्या को सामने रखे, पिता परमेश्वर के सामने कहो, हे प्रभु, मैं पहाड़ों की तरफ देखूंगा, क्योंकि मेरी सहायता तुझी से आती है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहोवा मेरा रक्षक है। यहोवा मेरी दाहिनी ओर मेरी आड़ है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हे पिता परमेश्वर, मेरी स्थितियों के लिए इस काल में जो भी हो रहा है, मेरे परिवार में, दफ्तरों में, और जो भी समस्याएं से हम गुजर रहे हैं, तू जानता है प्रभु। इसीलिए इस वक्त भी मैं कहूंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता तुझी से मिलेगी। प्रभु, तूने आकाश और धरती को बनाया। मानव जाति मुझे समझ नहीं पाएगा, कोई भी मेरा बॉस मुझे समझ नहीं पाएगा, लेकिन पिता परमेश्वर, तूने मुझे बनाया। ये शरीर का आकार तूने मुझे दिया है, और तू ही इसे संभालेगा, और तू ही मेरे परिवार का, मेरे समस्याओं का, हर एक चीजों का उत्तर देगा। इब्राहिम की तरह हे प्रभु, मैं भी कहूंगा कि हम आराधना कर रहे हैं। हर एक स्थिति में तेरी स्तुति करेंगे, हर एक स्थिति में तेरा वचन पढ़ेंगे और गायन गाएंगे कि यहोवा मेरी सहायता सिर्फ तुझी से आएगी। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, और सभी लोगों ने कहा। हम बैठ जाएं।